Hello friends, welcome to our channel. In this video I am going to discuss with you SEBI. Let's start. SEBI. SEBI stand for Security Exchange Board of India. SEBI क्या होता है? Security Exchange Board of India. It was established in 12th April 1988. कब establish हुआ था Security Exchange Board of India? 12 अप्रैल 1988 को. Reason: to regulate and control the functions of securities market and act as a watchdog. मेन मोटिव क्या था इसका? जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना और उसके रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, उसको रेगुलेट करना और कंट्रोल करना. इनिशियली इट वाज इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केट ट्रांजैक्शन. जब ये स्टार्टिंग में आया था तो जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होती थी मतलब उसको कंट्रोल करने में और रेगुलेट करने में इनइफेक्टिव था, ये मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. सो इन 1992 में क्या हुआ? इट वाज गिवन ए लीगल स्टेटस. 1992 में इसको लीगल स्टेटस दे दिया गया. Now it is a corporate body having a separate legal existence and perpetual succession. अब ये क्या है? 1992 में इसको मतलब लीगल स्टेटस दिया गया. उसके बाद ये क्या बन गया? कॉर्पोरेट बॉडी बन गया. हैविंग ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इसका और परपेचुअल सक्सेशन है. रीज़न फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी. सेबी का कारण क्या था बेसिकली आने का? स्टॉक मार्केट डीलिंग इन वेयर ग्रोइंग. जो स्टॉक मार्केट था वो डे बाय डे ग्रो कर रहा था इंडिया में. बट ए लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस ऑल्सो स्टार्टेड इन इट. जैसे जैसे स्टॉक मार्केट मतलब जो ग्रो कर रहा था वैसे वैसे मतलब माल प्रैक्टिस वगैरह बढ़ रही थी यहाँ पे, मतलब लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था. तो इसलिए क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब एक बॉडी बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट कर सके और इसके रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उनको रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके और जो भी इन्वेस्टर है, स्टेक होल्डर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको मतलब प्रोटेक्ट कर सके. तो मेन मोटिव क्या था इसका? यही था इस बॉडी का आने का. ड्यू टू दिस पीपल स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंट इन स्टॉक एक्सचेंज. मतलब जैसे जैसे क्या कहते हैं लोगों के साथ फ्रॉड होने लगा, माल प्रैक्टिस होने लगी, तो जो लोग थे स्टेक होल्डर्स थे उनका एग्जिस्टेंस कम होने लगा. मतलब उनका जो भी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट था स्टॉक एक्सचेंज पे वो कम होने लगा. देन गवर्नमेंट डिसाइड, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड क्या किया? एक बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी सेट करने का सोचा और इसको फ्रेम किया. था उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, यहाँ रोल क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव और रोल क्या है इसके? पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मतलब जो क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितना भी मतलब पैसा लगाते हैं तो उनको क्या कहता है? प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उनको माल प्रैक्टिस, फ्रॉड्स वगैरह जितने भी होते हैं उनसे बचाता है. पहला ऑब्जेक्टिव ये है इसका. दूसरा, प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट सिक्योरिटी मार्केट. जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको प्रमोट करना और डेवलप करना. तीसरा, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट. जितना भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको रेगुलेट करना. रेगुलेट मतलब उसकी पॉलिसीज़ वगैरह उसके लिए बनाना. सेबी एक्ट एज ए वॉच डॉग ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट. ये क्या करता है? मतलब वो एक वॉच डॉग की तरह सिक्योरिटीज़ मार्केट को देखता, रेगुलेट करता. प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट. जितने भी माल प्रैक्टिसेस हो रही, जितने भी फ्रॉड होते हैं उनसे क्या कहते हैं लोगों को बचाना. जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट को, उनको प्रोटेक्ट करना. टू मेक ए मार्केट प्लेस वेयर इशू कैन राइज फंड्स इन द ईजी एंड गुड वे. मतलब ऐसी, इसका अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसी प्लेस बनाना जहाँ पे क्या कहते हैं जो सिक्योरिटीज़ होगी उसको इजी वे में डील किया जाए और गुड वे में ट्रेड किया जाए. तो ये क्या थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसके फंक्शंस क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इसके 3 तरह के फंक्शंस हैं. पहला जो फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, तीसरा डेवलपमेंट फंक्शन, चौथा रेगुलेटरी फंक्शंस. पहला प्रोटेक्टिव फंक्शंस. प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या क्या फंक्शन आ जाएगी? फर्स्ट
prohibiting the fraudulent and unfair trade practice such as price rigging, misleading statement extra। मतलब जितने भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो होती है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उनसे क्या कहते हैं, बचाना। दूसरी प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या, प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जितनी भी होती है उसको प्रोहिबिट करना। तीसरी फंक्शंस क्या, तीसरी फंक्शन जो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस की वो क्या है, एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स। मतलब जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनको एजुकेट करना, सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में बताना, जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है उनके बारे में बताना, शेयर्स इक्विटी शेयर्स वगैरह इनके बारे में उनको एजुकेट करना, मतलब इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना। फोर्थ प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या, प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब फेयर प्रैक्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट करना। ना दूसरी क्या, पहली तो थी प्रोटेक्टिव फंक्शंस, मतलब जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद दूसरी फंक्शन है डेवलपमेंट फंक्शंस। किसकी डेवलपमेंट, सिक्योरिटीज़ मार्केट की। डेवलपमेंट फंक्शंस में क्या आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स अंडर सेबी प्रीव्यू। डेवलपमेंट में क्या किया, जो भी पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स होते हैं उनको सेबी के प्रीव्यू में लाया गया। सेकंड, प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या लाया गया, मतलब म्यूचुअल फंड्स लाए गए स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। थर्ड डेवलपमेंट फंक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करना। फोर्थ, डिबेंचर ट्रस्ट टू बी कंट्रोल्ड एंड रजिस्टर विद इन बाय सेबी। जो भी मतलब डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है और रजिस्टर करता है, सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग डिक्लेयर्ड इलीगल। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या की गई है, इलीगल की जाती है इसमें। सिक्स्थ, प्रमोटिंग ट्रेनिंग फॉर द इंटरमीडिएटरीज ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको एजुकेट करना कि मतलब सिक्योरिटीज़ मार्केट में कैसे डील करना। सेवंथ, परमिटिंग द इंटरनेट ट्रेडिंग। मतलब इंटरनेट ट्रेडिंग को परमिट करना। आजकल जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सारी ट्रांजैक्शन वगैरह ऑनलाइन हो गई है, तो सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी क्या हुआ, इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू की गई है। तो ये क्या थे, डेवलपमेंट फंक्शंस। एट्थ फंक्शन, मेकिंग अंडरराइटिंग ऑप्शनल। अंडरराइटिंग को क्या किया गया, ऑप्शनल किया गया। तो पहली फंक्शंस हमने क्या डिस्कस की, प्रोटेक्टिव फंक्शन में 4 पॉइंट थे। उसके बाद डेवलपमेंट फंक्शन में 8 पॉइंट है। थर्ड, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या क्या आएगा, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़। जितने भी मतलब स्टॉक एक्सचेंज है और सिक्योरिटीज़ है उनको रेगुलेट करता। सेकंड, रेगुलेटिंग द इंटरमीडिएटरीज। जो भी इंटरमीडिएटरी होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, एजेंट्स वगैरह, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। थर्ड, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स सच एज ब्रोकर्स एक्स्ट्रा। मतलब स्टॉक्स ब्रोकर्स जो होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करता और रेगुलेट करता। फोर्थ, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द म्यूचुअल फंड्स। जो भी मतलब म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड होता है, रजिस्टरिंग और रेगुलेटिंग होती है, ये भी करता है कौन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग द टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। जितनी भी टेक ओवर वगैरह होता है कंपनीज का, उसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। कंडक्टिंग द इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज में मतलब इंक्वायरी करना और ऑडिट वगैरह, एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन कौन करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज। तो ये क्या थी, रेगुलेटरी फंक्शन। कौन सी फंक्शन पढ़ी हमने, 3 तरह के फंक्शन पढ़ी इसके अंदर। प्रोटेक्टिव फंक्शंस पढ़ी, डेवलपमेंट फंक्शन पढ़ी और रेगुलेटरी फंक्शंस पढ़ी। ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा। एस्टेब्लिशमेंट कब आया था, ये रीज़न फॉर एस्टेब्लिशमेंट क्या था इसका, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आपको हमारी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।